एक नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था। नदी बहुत खूबसूरत थी। एक बार नदी का पानी बढ़ने लगा और गांव के अंदर घुसने लगा। गांव के अंदर पानी घुसता देखकर गांव के लोग अपने अपने घरों को खाली करके किसी सेफ जगह में जाने लगे। गांव में एक मंदिर भी था जिसमें एक पुजारी जी रहते थे। वो वहीं पे पूजा पाठ करवाते थे। गांव में बाढ़ आया देखकर एक लड़का भागता भागता पुजारी जी के पास गया और बोला, गांव में बाढ़ आई हुई है, हम लोग किसी ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं जो कि सेफर होगा हमारे लिए, आप भी हमारे साथ चलिए। पुजारी जी ने उस लड़के से कहा, तुम नास्तिक लोग, तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और वो मुझे आकर जरूर बचाएंगे, चाहे बाढ़ हो या भूकंप हो। तुम लोग जाओ, मैं तो यहां से नहीं जाने वाला। थोड़ी देर में पानी का लेवल और बढ़ गया। अब पंडित जी जो मंदिर के सामने चबूतरा बना हुआ था उस पर जाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद गांव वाले एक बोट लेकर आए और उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, हम लोग कहीं ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं जो कि एक सुरक्षित स्थान है, थोड़ा हाइट पर है, आप भी हमारे साथ चलें, नहीं तो यहाँ भी बहुत खतरा है, पानी का लेवल और बढ़ने वाला है। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो पंडित जी ने उनको जवाब दिया कि आपको भगवान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हमें इस मुसीबत से बाहर ना निकालें। अगर आपको जाना है तो जाइए, मुझे तो भगवान पे पूरा भरोसा है और वो मुझे इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेंगे। आप सारे लोग नास्तिक हो, लेकिन मैं आपके चक्रों में नहीं पड़ने वाला, मैं यहां से नहीं जाने वाला। अब पानी का लेवल और बढ़ चुका था और पंडित जी जो कि मंदिर के नीचे थे अब मंदिर के छत के ऊपर आ गए, क्योंकि नीचे तो पूरा पानी ही पानी था और उनको कहीं जाने का चारा भी नहीं था। तो कुछ हेलीकॉप्टर्स जो लोग रेस्क्यू कर रहे थे, इस बाढ़ में राहत कार्य कर रहे थे, बचाव कर रहे थे, उन्होंने उसको नोटिस किया और हेलीकॉप्टर के छत के पास जाकर ऊपर से रस्सी गिराई कि पंडित जी इसको पकड़ लीजिए, हम लोग आपको बचा लेंगे और आप रेस्क्यू हो जाएंगे। तो पंडित जी फिर वही जवाब दिया कि तुम लोग नास्तिक हो और तुम्हें पता ही नहीं कि भगवान मुझे आकर बचा लेंगे, और मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है और मैं बच ही जाऊंगा, तुम अपनी चिंता करो, मेरी नहीं। अब पानी का लेवल थोड़ा और बढ़ा और पंडित जी गर्दन तक पानी में डूब गए। अब उनको ऐसा लगने लगा कि अब उन्हें बचाने भगवान नहीं आएंगे। तो सोचा कि लास्ट टाइम मैं भगवान को बता देता हूँ कि मैंने क्या फील किया। तो उन्होंने बोला, भगवान, मैंने तुम पे इतना विश्वास किया, इतना भरोसा किया, फिर भी आप मुझे इस मुसीबत में बचाने नहीं आए, मुझे इस मुसीबत में छोड़कर चले गए। तब भगवान उनकी बात सुनकर प्रकट हो गए और उन्होंने बोला, तुम बोलते हो मैंने तुमको बचाया नहीं, इसलिए तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। मैं एक बार, दो बार नहीं, तीन तीन बार तुम्हें बचाने आया था। एक बार जब वो लड़का आपको इन्फॉर्म करने आया था कि बाढ़ आई हुई है, हम लोग सेफ जगह में जा रहे हैं, आप भी चलिए, उस टाइम भी मैं आया था। फिर दूसरी बार मैं बोट में आया था। तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर में आपको बचाने आया, लेकिन आपने हर बार उनके हेल्प को नकार दिया। यह सुनकर पंडित जी को एहसास हो गया। वो उनके पैरों में गिर गए, उनसे क्षमा मांगने लगे। बोले, भगवान, मेरे से गलती हो गई है, इस बार मेरे को माफ कर दो, इस बार किसी तरह बचा लो, मैं अब आपकी बात समझ चुका हूँ। तो फिर भगवान तो दयालु होते ही हैं, उन्होंने उनको एक और मौका दे दिया और उनको बचा लिया। दोस्तों, ये तो एक स्टोरी थी, लेकिन हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। हम रोज नई अपॉर्चुनिटीज के सामने से गुजरते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने से गुजरती हैं, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और जब हम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे तो उसको ग्रैब कैसे करेंगे? सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज and subsequently we have to grab it.